Welcome back to our channel Viprotech Digital. So in today's lecture we will discuss about transfer learning especially using VGG16 and ResNet 50. तो आज का टॉपिक अगर आप किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए बैकबोन है। अगर आप स्मॉल डेटा सेट पे भी हाई एक्यूरेसी चाहते हो तो ट्रांसफर लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग? ट्रांसफर लर्निंग का मतलब है एक मॉडल जो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ इमेजेस पर ट्रेन है उसके नॉलेज को हम अपने न्यू डेटा सेट पर यूज कर लेते हैं ताकि हमें मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली इट इज अ प्री ट्रेन मॉडल जिसके इंटेलिजेंस को हम रीयूज कर लेते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं दैट व्हाई ट्रांसफर लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। सो इट सेव्स ह्यूज ट्रेनिंग टाइम। तो हमारा ट्रेनिंग टाइम 80 से 90% कम हो जाता है। देन अगर हमारे पास डेटा सेट स्मॉल है तब भी हमें हाई एक्यूरेसी मिल जाती है और जो हमारे पास जीपीयू की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है और हम फ्री में स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर को यूज कर सकते हैं। इन केस हमें किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उस पे भी हम फास्टली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफर लर्निंग कैसे काम करता है। सो एवरी प्री ट्रेन्ड CNN मॉडल हैज अर्ली लेयर्स जिसमें वो एजेस, कॉर्नर्स और टेक्सचर को डिटेक्ट करता है। देन दे हैव मिडल लेयर्स जिसमें वो शेप्स और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और लास्ट लेयर्स में वो फाइनल कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट वाली लेयर्स जो होती है उसको रिमूव कर देते हैं और अपने टास्क के अकॉर्डिंग नई जो डेंस लेयर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं और इसमें हम सिर्फ जो हमारे पास नई लेयर्स हमने ऐड की है उसको ट्रेन करते हैं और अपनी फाइनल प्रेडिक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे इमेज नेट क्या है? सो इट इज अ मैसिव डेटा सेट ऑफ 1.2 मिलियन इमेजेस जिसमें हमारे पास 1.2 मिलियन ऑफ इमेजेस हैं और वहाँ पे हमारे पास 1000 कैटेगरीज हैं। तो अगर 1000 कैटेगरीज होंगी तो वहाँ पे हमारे पास 1000 क्लासेस होंगी। बट इन केस अगर हम मनीष डेटा सेट पे काम करती हैं तो वहाँ पे हमारे पास 10 क्लासेस हैं। तो इसीलिए हम अपनी जो लास्ट लेयर है उसको रिप्लेस कर देते हैं अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग। देन हम ट्रांसफर लर्निंग की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है फीचर एक्सट्रैक्शन। इसमें हम प्री ट्रेन मॉडल की सारी लेयर्स को फ्रीज कर देते हैं और जो हम न्यू लेयर रिप्लेस करते हैं उसी को ट्रेन करते हैं। सो इट इज़ द फास्टेस्ट मेथड और अगर हमारा डेटा सेट स्मॉल है तो ये बेटर काम करता है और अगर हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कोई बेसिक प्रोजेक्ट पे काम करना है उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो सेकंड हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग में हम प्री ट्रेन मॉडल की कुछ ही लेयर्स को फ्रीज करते हैं और कुछ को हम अनफ्रीज कर देते हैं। तो जब हम अपनी लेयर इसमें ऐड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो फिर से जो पूरा मॉडल है वो थोड़ा थोड़ा ट्रेन हो जाता है। तो ये बेस्ट तब है जब डेटा सेट थोड़ा लार्ज हो और हमें एक्यूरेसी हाई चाहिए होती है और हमें मॉडल को एडवांस फीचर्स लर्न करवाने हैं, तब हम फाइन ट्यूनिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। देन हम डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलर मॉडल्स फॉर ट्रांसफर लर्निंग। तो फर्स्ट वन इज VGG16 फॉर ट्रांसफर लर्निंग। So it is very simple and effective architecture which have 16 layer and pure 3 multiply by 3 convolution filter. So it is very popular in feature extraction and works great for classification tasks. So हम VGG16 को क्यों यूज करते हैं? Because it is simple, stable, accurate and best for beginners. Then we have ResNet 50 for transfer learning. तो एक तरह से हम इसे डीप लर्निंग का पीस भी बोलते हैं। सो इसके की पॉइंट्स हैं, इट हैज़ रेजिडुअल ब्लॉक्स विद स्किप कनेक्शंस एंड इट्स आर्किटेक्चर इज डीप एंड इट प्रिवेंट्स वैनिशिंग ग्रेडियंट और इट इज मोर एक्यूरेट देन VGG। तो अगर हमें किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे काम करना है तब हम रेस्टनेट को यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें VGG16 की तो VGG16 ट्रांसफर लर्निंग का पहला रिकमेंडेड मॉडल होता है। देन हम कोड डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने VGG16 को इंपोर्ट कर लिया है जो इमेज नेट पर ट्रेंड है, और वेट्स इज इक्वल टू इमेज नेट का मतलब यही है कि वो जो हमारा मॉडल है वो इमेज नेट के डेटा सेट पे ट्रेन है। और इंक्लूड अंडरस्कोर टॉप इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि जो ऊपर का ओरिजिनल क्लासीफायर है उसे रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे हमने इनपुट पास कर दी है। तो क्लासीफायर रिमूव करने का मतलब है जो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो स्टेप होते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन लेयर और क्लासीफायर लेयर। तो हमने यहाँ पे क्लासीफायर लेयर को रिमूव कर दिया है क्योंकि हमने वहाँ पे अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग न्यू लेयर्स को ऐड करना है। तो नेक्स्ट, इस कोड के थ्रू जो हमारा बेस मॉडल है उसकी जो लेयर्स हैं उनको हम फ्रीज कर देंगे ताकि वो दोबारा ट्रेन ना हो। इसका मतलब जो VGG16 अपने एग्जिस्टिंग फीचर्स को होल्ड रखेगा और जो न्यू लेयर्स होंगी सिर्फ वही ट्रेन होंगी। तो देन हम अपना क्लासीफायर ऐड करेंगे, और फ्लैटन का मतलब है कि जो हमारी 2 डायमेंशन में डेटा है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना। और डेंस ये हमारी जो हिडन लेयर है, और डेंस 10 मतलब यहाँ पे जो आउटपुट लेयर में हमने कितनी क्लासेस रखनी है, कितने न्यूरल्स रखने हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस लाइन के थ्रू जो पूरा आर्किटेक्चर है उसको कंबाइन कर देंगे, जो VGG16 प्लस जो हमने अपनी लेयर्स ऐड की हैं उनको। देन हम कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हमने एडम यूज किया है, और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इसलिए यूज किया है क्योंकि वहां पे हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए कोड था कि कैसे हम इसको VGG को, या हमने रेस्टनेट यूज करना है उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। फर्दर अपने लेक्चर्स में हम इनकी प्रॉपर कोड एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हेन टू चूज विच मॉडल। तो एक कॉमन कंफ्यूजन होता है कि VGG16 कहाँ पे यूज करें और रेस्टनेट 50 कहाँ पे यूज करें। तो अगर हमारे पास डेटा सेट स्मॉल है तो हम VGG16 को यूज कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ लार्ज डेटा सेट हम रेस्टनेट को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए तो भी हम रेस्टनेट को यूज कर सकते हैं, और एज ए बिगनर हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हम VGG16 को तब भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ रियल वर्ल्ड यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ पे हम VGG16 को यूज़ कर सकते हैं और रेस्टनेट 50 को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिकल इमेज में और प्लांट डिजीज डिटेक्शन में हम VGG16 को यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें फेस रिकॉग्नाइजेशन की, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, अगर कोई हाई एक्यूरेसी टास्क है तब हम रेस्टनेट 50 को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने ट्रांसफर लर्निंग यूजिंग VGG16 एंड रेस्टनेट 15 उसको डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विप्रोटेक डिजिटल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।